नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज मार्टिन हाइडेगर के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हाइडेगर ने स्पष्ट कहा है कि उनके विचार का मूल लक्ष्य सत्य अर्थात बीइंग का अन्वेषण है, परंतु उनका सत्ता अन्वेषण जिस आधार पर अग्रसर होता है वह मानव अस्तित्व का विश्लेषण है। हाइडेगर के अनुसार तत्व दर्शन फेनोमेनोलॉजी के रूप में ही संभव होता है। ओनली एज फेनोमेनोलॉजी इज ऑन्टोलॉजी पॉसिबल, क्योंकि सत्य सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता, बीच बीच में अचानक किसी अनुभव में सत्य झलक जाता है। जहाँ हुर्सल की फेनोमेनोलॉजी का संबंध अनुभूत सत्ता से है, वहीं हाइडेगर की फेनोमेनोलॉजी का संबंध मूल सत्य से है। हाइडेगर के अनुसार अमूर्त चिंतन सत्य को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इस प्रकार का चिंतन अनुभूत सत्ता तक ही जाता है, मूल तात्विक सत्य को देख नहीं पाता। मूल तात्विक सत्य तो सभी सत्ताओं का आधार है, जिसकी झलक पाने के लिए इन विभिन्न सत्ताओं में भी उस सत्य को देखना अनिवार्य है। हाइडेगर तात्विक सत्य को सेइंग तथा सत्ताओं बीइंग्स को सेंस कहते हैं। हाइडेगर के अनुसार सामान्य आनुभविक एवं वैज्ञानिक ज्ञान के विषय सत्ताएं ही हैं, जबकि दार्शनिक चिंतन के अन्वेषण का चरम लक्ष्य सत्य की समझ है। यदि हम वास्तविक संबंध सूचक कथनों में निहित सत्ता विषयक अर्थों को पकड़ सकें तथा उसका विवेचन कर सकें, तो वह सत्ता विषयक अन्वेषण होगा तथा ऐसे ही अन्वेषण से हम तात्विक सत्य के विषय में कुछ जान सकते हैं। हाइडेगर के अनुसार सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, न ही अवधारणा बनाई जा सकती है। हाँ, उसे महसूस अर्थात फील किया जा सकता है। जैसे किसी युवक को एक सुंदर युवती से शादी करने को कहा जाता है तो वह इनकार करता है, क्योंकि कोई भावना नहीं है। परंतु यदि युवक को सचमुच उससे प्रेम हो गया तो उस स्थिति में कोई तर्क या अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। अब वह उस प्रेम को अनुभूत कर रहा है और उसकी प्रतिक्रिया उस मूल अनुभूति के अनुरूप दे रहा है। इसी प्रकार सत्य की अनुभूति मौलिक है। इस मूल सत्य तक अस्तित्ववान मानव ही पहुंच सकता है। हाइडेगर के अनुसार सत्य को देखने का झरोखा मनुष्य स्वयं है, क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व में ही सत्य का प्रश्न निहित है। वह इस बात से परेशान होता है कि ऐसा कैसे है कि कुछ है, केवल शून्य नहीं। हाइडेगर कहते हैं कि यदि हम इस प्रश्न परेशानी से पूर्ण रूप से उद्वेलित हों तो हम सत्य को अनुभूत करने का ढंग पा सकते हैं। हाइडेगर स्पष्ट कहते हैं, यदि मानव अस्तित्व चेतन रूप में प्रामाणिक जीवन जिए तो सत्य के प्रति सजग रहेगा ही तथा उसी सजगता से सत्य की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है। मानव अस्तित्व अन्य पदार्थों के अस्तित्व से भिन्न है, क्योंकि वह अस्तित्व की चेतना के साथ अस्तित्ववान है। इसी चेतना के कारण वह प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र नहीं है, परंतु हाइडेगर यह भी कहते हैं कि
आधुनिक मानव तात्विक संबंधों को भूल आनुभविक संबंधों के मध्य ही जीता है। जगत में मानव अस्तित्व होने का अर्थ है मानव का अन्य व्यक्तियों के साथ तथा जगत की वस्तुओं के साथ विशेष प्रकार का संबंध होना। इसी संबंध के अनुरूप वह अपने जगत में जी सकेगा। मानव जगत में उस प्रकार नहीं है जैसे लोटे में जल, वरन उसके जगत में होने की विभिन्न विधाएं हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार।